नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन फॉरस। दोस्तों, इस समय हम लोग DSSB स्पेशल एजुकेशन टीचर प्रैक्टिस सेट के सेशन में फिर से हाजिर हैं। इससे पहले 14 वीडियोज में लगभग 300 से ऊपर के प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। तो आइए इस प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, आँख के रेटिना से दृग तंत्रिका निकास स्थान की अवस्था को कहते हैं। इसका ऑप्शन ए है बाइपोलर सेल, बी फोबिया, सी अंधबिंदु और डी कोन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अंधबिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के संबंध में सूचना निम्नलिखित में रखी जाती है। ऑप्शन है शब्दार्थ कूट, बी ध्वनि अनुकरण कूट, सी प्रतिमा संबंधी कूट और डी सूचना कूट। इसका इंग्लिश भी देख लीजिए आप लोग। कुछ शब्द हिंदी के ऐसे हैं जो कि हमको नहीं समझ में आते हैं, तो इसके इंग्लिश देखना ज़रूरी हो जाता है। तो इंग्लिश है ऑप्शन में सीमेंटिक कोड, बी एकॉस्टिक कोड, सी आइकॉनिक कोड और डी इंफॉर्मेशन कोड। इसका ऑप्शन सी सही होगा, आइकॉनिक कोड मीन्स की प्रतिमा संबंधी कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान के संबंधित है, तो आप इसे देख लीजिए इंग्लिश और हिंदी में दोनों में, और आप इसको पहले से मिलाया गया है मेरे द्वारा। आप लोग इसे समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा अच्छे से। हम लोग ने आगे क्वेश्चन पर चलेंगे क्योंकि टाइम बचेगा इससे। देख लीजिए इसका ऑप्शन जो है बी सही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के आकलन में उपयोग किए जाने वाले उपागमों में से कौन सा सबसे पुराना है। ऑप्शन ए मनोमितिक उपागम, बी जैविक उपागम, सी कल्चन उपागम, कल्चन नहीं एक कल्चरल होगा, कल्चरल फेयर, और डी कालमितिक विश्लेषण। इसका इंग्लिश देख लीजिए। इसका ऑप्शन डी सही होगा, कालमितिक विश्लेषण, क्रोनोमेट्रिक एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, शतरंज मास्टर यह सोचकर कि कौन से चाल विरोधी की रानी को खतरे में डालेगी अपनी अगली चाल का निर्णय करता है। उसका विरोधी शतरंज खेलने वाला कंप्यूटर तमाम संबंधित चालों पर विचार करके अपनी अगली चाल चलता है। शतरंज मास्टर किसका उपयोग कर रहा है और कंप्यूटर किसका उपयोग कर रहा है। इसका ऑप्शन है एल्गोरिदम, स्वतः सोच प्रणाली, बी है प्रोटोटाइप आदि पुरुष मानसिक स्थिति, सी है मानसिक स्थिति प्रोटोटाइप और डी है ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम। इसका ऑप्शन डी सही होगा, ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम। इसका इंग्लिश भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान का मध्य भाग मुख्यतः किन अंगों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन ए हड्डी, ऑप्शन नहीं, इसका 4 कंपोनेंट दिया है, उसमें से हमको चुन के बताना है। पहला है हड्डियाँ, दूसरा मांसपेशियाँ, सी तो तीसरा है खिड़की मतलब विंडो, और सी है चौथा है यूस टाइचियन अनली। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 1, 2 और 3, 4 चारों चीज़ों से मिलकर के हमारे कान का मध्य भाग बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कान की कौन सी हड्डी की संरचना हथौड़े जैसी होती है। तो इसका ऑप्शन ए है मैलियस, बी है इनकस, सी है स्टेपिस और डी है सैलियस। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, मैलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा के लिए कौन सा कथन गलत है। तो इसका ऑप्शन ए विशेष शिक्षा के विशिष्ट बालकों जैसे दृष्टिबाधक, बाधक, श्रवण अक्षम प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया अनुदेशन है। बी विशेष शिक्षा में विशेष साधनों जैसे ब्रेल, एबेकस, साइन भाषा, ट्रायल फ्रेम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। सी इनमें से कुछ विशिष्ट शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। और डी विशिष्ट कक्षा शिक्षा में अनुदेशन दिए जाते वे केवल विशिष्ट बालकों के लिए ही लाभप्रद होती है, न कि सामान्य बालकों के लिए। तो यही ऑप्शन आपका गलत होगा, जिसमें एक कथन गलत पूछा है। तो कोई भी अनुदेशन दिया जाएगा तो किसी एक बच्चे को ही वो लाभप्रद नहीं होगा, जो सामान्य बच्चे हैं उनको भी लाभप्रद होगा और जो विशेष बच्चे हैं उनको भी लाभप्रद होगा। ये हमारा समावेशी शिक्षा का ही एक प्रारूप है, और समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है कि अगर सामान्य बच्चा और
एक विकलांग बच्चा, अक्षम बच्चा एक साथ पढ़े, और जब कोई भी डायरेक्शन दिया जाता है, कोई भी अनुदेशन दिया जाता है, कोई भी सुझाव दिया जाता है या कोई भी मेथड उन पर अप्लाई किया जाता है तो दोनों लोगों पर एक समान भाव से कार्य करता है। इसका ऑप्शन आपके हिसाब से देखिए जाए डी गलत होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, स्नेलन चार्ट किन छात्रों को पहचानने में प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन ए है श्रवण बाधित, बी है मानसिक मंदन, सी है दृष्टिबाधित और डी है कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही होगा, दृष्टिबाधित। तो आप जानते हैं स्नेलन चार्ट जो कि हमारे आँख का जांच करने काम आता है, जिसको बनाया है हर्बर्ट स्नेलन ने। इसका ऑप्शन सी होगा, दृष्टिबाधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित बालकों की दृष्टि तीक्ष्णता होती है। तो इसका ऑप्शन 6/16, 6/100, 6/10 और 6/6। इसका ऑप्शन सभी लोग जानते हैं 6/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IWHI स्टैंड फॉर, मतलब इसका फुल फॉर्म बताना है। इसका ऑप्शन दिया है, ये इंडिविजुअल हेल्थ इम्पेयरमेंट, इंडिविजुअल विथ वर्ड इलनेस, सी है इंडिविजुअल विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट और डी है इंडियन विथ हेल्थ इंडिविजुअलाइजेशन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, इंडिविजुअल विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अवरोध श्रवण मिति को किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन ए है टाइपेनेमेट्री स्क्रीनिंग, बी है हाइपोमेट्री स्क्रीनिंग, सी है टाइपोमेट्री स्क्रीनिंग और डी है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, टाइपेनेमेट्री स्क्रीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म पूछा है टीच का। टीच जो कि एक विधि है जो ऑटिज्म बच्चों के को पढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसका ऑप्शन इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका ऑप्शन ए देखिए, टीचिंग एंड एजुकेशन फॉर कॉमन चिल्ड्रेन विथ हैंडीकैप, बी ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन फॉर ऑटिस्टिक एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड हैंडीकैप चिल्ड्रेन, सी टीचर एंड एजुकेशन कॉमन विथ हैंडीकैप चिल्ड्रेन, डी नॉन, मतलब कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी सही होगा, ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन फॉर ऑटिस्टिक एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड हैंडीकैप चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसने कहा है विशिष्ट अधिगम निषक्ताओं का अर्थ स्थितियों का एक विषम जाति समूह जिसमें भाषा, बोलने या लिखने की प्रक्रिया में कमी होती है, जो समझ, बोलने, पढ़ने लिखने, उच्चारण करने या गणितीय गणना करने की कठिनाइयों के रूप में स्वतः प्रदर्शित हो सकता है, तथा प्रत्यक्षण निषक्ताएं डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया तथा विकासात्मक अफेजिया के रूप में ऐसी स्थितियों को सम्मिलित करता है। तो इसका ऑप्शन ए है RPWD 2016, बी NJCLD 1981, सी AAMR 1992 और डी नॉन ऑफ द दीज। इसका ऑप्शन ए होगा RPWD ने एक कथन कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रक्त में संक्रमण से संबंधित है? इसका ऑप्शन ए है सेप्टिसीमिया, बी क्रेटिनिज्म, सी ऑक्सीटोसिन और डी कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही होगा, सेप्टिसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्रेटिनिज्म किससे संबंधित है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि की विसंगति से, बी मस्तिष्क ज्वर से, सी पोलियो की विसंगति से और डी कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि की विसंगति से। साथियों, अगर आपको यह टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपका जो भी सुझाव है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। पोलियो